हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 आश्रम इसके बारे में जानेंगे। मनुष्य का जीवन कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनुष्य का जीवन मतलब हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन में मतलब प्रत्येक दिन हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। जैसे बहुत सारे काम करने होते हैं, एक शेड्यूल में करने होते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी शेड्यूल्ड होना चाहिए, एक तरीका से व्यवस्थित होना चाहिए कि किस उम्र तक क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है कि मनुष्य का जीवन कर्म के अनुसार मतलब मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या कर्म करे उसे व्यवस्थित किया गया और इसे 4 भागों में बांटा गया। इसे ही 4 आश्रम कहा गया। तो इसमें कौन कौन से भाग में बांटा गया, तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो भाग बटे उसे नाम दिया गया, 4 आश्रम में बटे और ये जो आश्रम है ये 4 हैं। धर्म सूत्रों ने इन चारों आश्रमों का स्पष्ट वर्णन किया है। मतलब कि धर्म सूत्र जो भी ग्रंथ धर्म के बारे में बताते हैं, वैसे ग्रंथ भी मनुष्य के जीवन का जो विभाजन है उसको 4 प्रकार से की गई है, ये बताते हैं। कहने का मतलब है कि वो लोग भी मनुष्य का जीवन को 4 भागों में विभाजित करते हैं, 4 आश्रमों का उल्लेख करते हैं। संन्यास के लिए कुछ सूत्रकारों ने परिवारजक शब्द का व्यवहार किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संन्यास के लिए मतलब यहाँ पे जो संन्यास है ना, चौथा वाला जो आश्रम है, इसके लिए कुछ सूत्रकारों मतलब कि पहले ज़माने में मतलब प्राचीन भारत में बहुत सा विधि निर्माता मतलब नियम कानून जो बनाने वाले लेखक थे, जो चलाते थे अपना राजपाट, तो वो संन्यास के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किए जिसका नाम है परिवारजक। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है यहाँ पे कि क्या वर्ड आ गया क्या नहीं, हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहना है कि यहाँ पे 4 भाग में ही बांटा गया है और उससे ज़्यादा विभाजन नहीं है। तो कहीं कहीं पे अलग अलग वो शब्द मिल जाएंगे, लेकिन सबका जो मेन मकसद है वो एक ही है। महाकाव्यों में भी चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है। हम लोग जानते हैं महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य है, तो इसमें भी 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और परिवाट 4 आश्रमी थे, 5वां कोई नहीं। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि अगर शब्द अलग हो जा रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है। शब्द भले ही अलग हो जाए लेकिन उनका जो सिद्धांत है, उनका जो विभाजन है, उनका जो मेन मकसद है किसी को परिभाषित करने का, वो एक ही है। तो यहाँ पे परिवार शब्द का हम लोग जिक्र देख रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं है। पतंजलि ने चारों आश्रमों को चतुराश्रम में कहा है। यहाँ पे हम लोग 4 आश्रम कहते हैं, लेकिन जो प्राचीन काल में जो पतंजलि, वो भी एक लेखक थे, बहुत अच्छे भाष्यकार थे। तो उन्होंने अपने जो ग्रंथ है उसमें 4 आश्रम को चतुराश्रम में कहा है। ब्राह्मणों के लिए ये चारों आश्रम अत्यंत आवश्यक थे। जो ब्राह्मण इन चारों आश्रम का शास्त्रानुसार पालन करता था वह परम गति को प्राप्त करता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 4 आश्रम थे ना, वो ब्राह्मण के लिए, हम लोग जब वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे भी हम लोग 4 वर्ण के बारे में पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ब्राह्मण है ना, उनके लिए ये चारों आश्रम करना मतलब ये चारों भाग को शास्त्र अनुसार मतलब जो सिद्धांत है, जो शास्त्र में वर्णित है, उनके अनुसार पालन करना बहुत ही आवश्यक था। और अगर वो ऐसा करते थे तो उन्हें परम गति को, तो हम लोग बहुत से अभी भी हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, या फिर इस जीवन के बाद अगला जीवन क्या होगा, तो उसको बहुत मानते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को परम गति प्राप्त होती थी, मतलब इस दुनिया के बाद भी उन्हें एक अच्छी दुनिया मिलती थी। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लिए 3 आश्रम थे। यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि
जो मैंने जिस बुक से आपको ये कंटेंट दिया है उसमें इस चीज़ का वर्णन है कि 3 वर्णों के लिए ये आश्रम नहीं थे। ब्राह्मण के अतिरिक्त मतलब जो ब्राह्मण थे उन्हें 4 आश्रम का पालन करना ज़रूरी था। लेकिन ठीक वहीं पे हम लोग देख रहे हैं 3 वर्ण जो थे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके लिए ये कर्म करना मतलब कि जो संन्यास वाला था वो ज़रूरी नहीं था। तो बहुत सारे बुक आपको मिलेंगे कि उसमें उल्लेख होगा, लेकिन मैंने जो बुक अभी लिया है उसमें मुझे इस चीज़ की बेहतर से मतलब वर्णन मिल रहा है कि तीनों वर्णों को संन्यास को निभाना नहीं था, मतलब उसके लिए ये चीज़ छोड़ना होता था। ये केवल ब्राह्मण के लिए ही था। उनके लिए संन्यास आश्रम का विधान नहीं था। यहाँ पे वही बात को कहा जा रहा है कि अन्य जो 3 वर्ण थे उनके लिए संन्यास आश्रम का पालन करना जरूरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था, लेकिन ब्राह्मण के लिए करना अनिवार्य था। विद्या के लिए ब्रह्मचर्य, सबके पालन के लिए गृहस्थ, इंद्रियों के दमन के लिए वानप्रस्थ और मोक्ष सिद्धि के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्ति है तो प्राप्त करना है तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको इसका मतलब विशेष जानकारी मिलेगी, इससे संबंधित आपको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सबके पालन के लिए मतलब घर गृहस्थी सबको पालना पोसना संभालना, तो इसके लिए एक आश्रम था, वो था गृहस्थ। इंद्रियों के दमन के लिए मतलब अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं ना जो इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हमें उस चीज़ को सीखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप साधु संत को देखते हैं तो वो बहुत सारे तपस्या करते हैं, तो वो तपस्या ही वही चीज़ है कि वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो उसी प्रकार इसे पाने के लिए, इस चीज़ में सिद्धि पाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई थी। मोक्ष सिद्धि के लिए यहाँ पे ब्राह्मण जो थे इस कार्य को करते थे संन्यास के लिए, तो ब्राह्मणों के लिए ये विशेष कर्तव्य होता था। हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा भी कि 3 जो वर्ण हैं उनको ये कार्य करना अनिवार्य नहीं है, इनके लिए ये चीज़ नहीं है। क्या? तो संन्यास। तो यहाँ पे जो मोक्ष सिद्धि का जो काम करेंगे वो काम कौन करेगा? तो वो करेंगे ब्राह्मण। और हम लोग बहुत बार ये भी पढ़ते हैं कि पूजा पाठ हो, श्राद्ध हो, तो इसमें हम लोग किसी क्षत्रिय को नहीं बुलाते हैं, वैश्य को नहीं बुलाया जाता है या फिर शूद्र को नहीं बुलाया जाता। तो ब्राह्मणों की उस समय एक विशेष दर्जा ही थी। तो इस प्रकार यहाँ पे ये चीज़ सिद्ध करती है कि जो 3 वर्ण थे उनके लिए लास्ट वाला जो आश्रम था यानी कि संन्यास वो अनिवार्य नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ये अनिवार्य था। इससे मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति होती थी।